एक आप बीती घटना है जो मेरी दादी के साथ घटी थी। मेरी दादी ने जब ये किस्सा मुझे सुनाई थी तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये घटना उनके साथ बचपन में ही घटी थी। तब की बात है जब वो 8 साल की थीं। दादी की मायके वाले जमींदार थे। दादी के दादाजी मांस मछली खाने के शौकीन थे और रात के वक्त वो दारू पीते थे तो उनके साथ चखने में मछली खाते थे। उनके यहाँ एक लड़का काम करता था। उस लड़के का नाम था सुधारक। एक पूर्णमासी की रात को लड़का नदी से मछली पकड़ने गया था। नदी के जल चांद की रोशनी में चमक रही थी। रास्ते भी चांदनी रात में हल्की सी दिखाई दे रही थी। दादी ने खेलते खेलते नदी के पास चली गई और जब वो सुधारक को मछली पकड़ते हुए देख लिया तो उनके पास चली गई। सुधारक ने उन्हें देखकर घर वापस चले जाने का कहा, पर दादी जिद पर अड़ी रही कि वो वहीं बैठकर मछली की टोकरी में भरेंगी। और जब वो नहीं मानी तब सुधारक ने ज़बरदस्ती एक हाथ में दादी और दूसरे हाथ में मछली से भरी हुई टोकरी को पकड़ कर चलने लगा। तभी दादी की को दिल दहला देने वाला एक और भयानक दृश्य देखने को मिला। बात बोलते वक्त मुझे डर लग रहा है। वहाँ पर एक बड़े बड़े बांस के पेड़ थे। वो बांस के पेड़ सब एकदम से अचानक एक साथ नीचे सो गए और धड़ाम से बारिश की बूंदे तरह रेत बरसने लगे ऊपर से। फिर एक साया उनका पीछा करते हुए आ रहा था। थोड़े दूर तक एक अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुधारक कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद हनुमान चालीसा बोल रहा था। उस टोकरी से कुछ मछली निकालकर वहाँ फेंक दिया। तभी कुछ क्षण के बाद वो पेड़ फिर से ऊपर उठ गए और आवाज़ और नहीं सुनाई दी। सब कुछ पहले जैसा हो गया। उस जगह पे नदी से कुछ ही दूरी पर शमशान घाट था। वहाँ लोगों का कहना था कि जो वहाँ लोग मछली पकड़ने जाते थे वह अपनी टोकरी से कुछ मछली वहाँ फेंक के सीधे मुँह आते थे। कोई पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखता था। उस रात सुधारक ने दादी के वहाँ से ले जाने के चक्कर में वो चीज़ करना भूल गया था। कहते हैं आत्माओं की मांसाहार आदि चीज़ों में आस रहती है। तभी ये बात दादी के सामने आ गई। हालांकि वो इन आत्मा वात्मा आदि चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वो चीज़ हमेशा के लिए उनके जहन में रह गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो घटा वो सच था या कोई वहम। उस बात के 2 दिन तक उनके शरीर में बुखार रहा। वैद्य जी का कहना था कि वह उस वक्त चौंक गई होंगी, उनकी वजह से बुखार हो गया। उस दिन के बाद वो कभी वहाँ नहीं गई, पर वो दिन वो कभी नहीं भूल सकती थी। वही प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहा था कि वो घटना सच था या उनके आँखों का कोई वहम। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।